नमस्कार। मैं अभयदेव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, एक बार वीडियो आपके पास लेके बहुत दिन बाद आया हूँ। इस वीडियो को सबसे पहले अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, उसको शेयर भी करिएगा। आप सभी जान रहे हैं कि देश भर में बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। अपने पैसे के भुगतान के लिए देश भर के सहारा पीड़ित पैसे के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तमाम लोग देश भर में आंदोलन कर रहे हैं और उसकी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है। आज एक घटनाक्रम के हुआ है। हम लोग न्याय के दरवाजे पे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमको लगता है कि हम नीचे वाले से न्याय मांग रहे हैं और वो हमको दे रहे हैं, हमको दे देंगे, लेकिन नीचे वालों ने न्याय देने से इनकार कर दिया है एक तरह से। तो अब ऊपर वालों ने मन बनाया कि अब ऊपर वाले हम सूद समेत न्याय देंगे, क्योंकि नीचे वाले जितने परेशान हैं, जिन लोगों ने अपने पैसे को लगाया था, गरीब परिवार के लोगों ने, और तमाम वो एजेंट साथी जो 4000 से ज़्यादा देहांत हो गए, हार्ट अटैक हो गया, किसी ने आत्महत्या कर ली, उनकी सुधि लेने वाला कोई नहीं था। उन्हीं के बीच के लोग जो जिम्मेदार पदों पे बैठे थे, उनकी सुधि लेने उनके पास तक पहुंचने का काम नहीं करते थे। इस आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए हर तरह की कोशिशें करते थे और सहारा प्रबंधन तंत्र के साथ खड़े हुआ करते थे। जब न्याय के सारे दरवाजे बंद होते हैं तो ऊपर वाले के न्याय के दरवाजे खुलना शुरू हो जाता है। जो अभी सूचना आई है उसमें एक जोनल मैनेजर का हृदय गति रुक गया, हार्ट अटैक हो गया। ईश्वर ने अब न्याय करना शुरू कर दिया है उन सभी गैर जिम्मेदार लोगों को जो देश भर के करोड़ों निवेशकों का पैसा कूटरचित साजिश करके लिया भी और आज भी कूटरचित साजिश करने में उसका साथ और सहयोग दे रहे हैं। ऐसे में अब ईश्वर को कितनी देर बर्दाश्त होता। पाप के घड़े जब भरते हैं तो परिणाम इसी तरह के आने शुरू हो जाते हैं। और ये पहला बड़ा विकेट गिर गया, बड़ा विकेट गिरा। उन 4000 लोगों को ये श्रद्धांजलि उनकी तरफ से समर्पित है जो लोग आज इस दुनिया में नहीं हैं। 4000 लोगों की आत्मा से वो मुलाकात करने ऊपर गए हैं और सच वहीं बताएंगे। और इंतजार करिए कि कुछ और बड़े लोग जो सहारा प्रबंधन तंत्र के आगे पीछे चाटुकराई कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, ईश्वर भी उनको बड़ा दंड देने की तैयारी लिया है। उनको, उन सभी लोगों को शायद एहसास हो गया होगा कि अब तो देश भर के निवेशकों का पैसा डूब गया है, अब वो मिलने वाला नहीं है। वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाए और अंततः उनका हृदय गति रुक गया, क्योंकि उनको सच मालूम हो गया था। शायद वो अपने आप को भी माफ नहीं कर पा रहे होंगे और शायद ईश्वर भी उनको माफ नहीं किया। अभी तक तो उनको और उनके जैसे लोगों को लग रहा था कि ये गेम बहुत देर तक चला ले जाएंगे और उनसे सवाल जवाब नहीं होगा। लेकिन सहारा की अंदर खाने की वास्तविकता खुलते ही तमाम बड़े जिम्मेदार पदों पे बैठे लोगों के दिल की धड़कनें रुकने के कगार पे पहुंच गई हैं। देर ना हो जाए, कहीं वो आंच आप लोगों तक भी ना पहुंचे, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आगाह कर रहा हूं। क्योंकि दूसरे का दंड आप भोगने जा रहे हैं और भोगेंगे। आज उन जोनल चीफ महोदय के परिवार के लोगों को समझ में आ रहा होगा कि 3000 से ज़्यादा लोग जो मरे हैं, जिन्होंने असमय काल के गाल चले गए हैं, अपने पैसे के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे, आत्महत्याएं कर ली थी, उनके परिवार पे जो विपत्ति पड़ी होगी, कुछ ऐसी ही विपत्ति पड़ी थी। गरीब मरता है तो बात कहने वाला कोई नहीं, और कहीं अमीर और बड़े लोग मरते हैं तो उनके पीछे श्रद्धांजलि सभाएं होनी शुरू हो जाती हैं। उनकी पीड़ा को सुनने और पहुंचने के लिए
देश भर के लोग चले आते हैं और क्षेत्र के लोग चले आते हैं, लेकिन जब गरीब मरता है तो उसकी वास्तविक जानकारी और उसके वास्तविक दुख का निदान के लिए भी कोई आगे बात नहीं करता। ये ठीक है कि वो असमय काल के गाल गए हैं, लेकिन इन्हीं जैसे तमाम देश में गैर जिम्मेदाराना बयान और गैर जिम्मेदाराना तरीके से बैठे तमाम जोनल चीफ और सेक्टर और रीजनल मैनेजर हैं। कुछ ऐसे फ्रेंचाइजी गार्जियंस हैं और तमाम सीनियर मोस्ट कार्यकर्ता भी हैं जो 3000 से ज़्यादा मौतों के जिम्मेदार हैं, और इनके लोगों के कारण ही आज देश के निवेशकों के पैसे लटके हैं, नहीं तो कभी का ये पैसा 3 घंटे के अंदर मिल गया होता। आज ईश्वर ने न्याय किया है और ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने ऊपर खाने से नीचे खाने तक प्लानिंग बना के देश के निवेशकों का पैसा ना मिले, इसके लिए सहारा प्रबंधन तंत्र की चाटुकराई करते हुए दिखाई देते थे, खुली बात नहीं कहते थे, हमेशा उन गरीब पीड़ित शोषित लोगों को दिग्भ्रमित करते थे। ऐसे लोगों को ईश्वर ने दंड दे दिया है। अभी भी समय है, संभल जाइए। आज मैंने ये वीडियो बनाई है, हमने कभी किसी मौत पे इस तरह की एग्रेसिव वीडियो नहीं बनाई, लेकिन जिम्मेदार जवाबदेही तो इन्हीं बड़े लोगों की थी जो देश भर के सहारा के पीड़ित कार्यकर्ताओं को और जमाकर्ताओं को गुमराह कर रहे थे। और इनको जब ये एहसास हुआ तो इनका हृदय गति रुक गया। ऐसी ही हालत ना जाने कितने और लोगों की होगी, क्योंकि सच धीरे धीरे सामने आ रहा है। अभी समय है, संभलिए, अन्यथा बेमौत मारे जाएंगे सभी के सभी। अपनी जिंदगी जीने के लिए खुले मन और विचारधाराओं से समाज के पीड़ा के साथ खड़े होइए और देश भर के पीड़ित निवेशकों का भुगतान कराइए, हमारी सलाह है। धन्यवाद।